रुको मोना। शाबाश बेटा। आप ठीक है ना मोना जी? रब दी बड़ी मेहर है जी, हमेशा अनुकल्प को सही वक्त पे भेज देते हैं मोना की मदद करने। हमेशा मेरी बेटी की ऐसे ही मदद करते रहना जिंदगी भर। हे श्रीनाथ जी, जो लड़की मटकी का बोझ नहीं संभाल सकती वो इतनी बड़ी घर गृहस्थी का बोझ कैसे संभालेगी? अब तो लगता है मेरे छोकरे को ही इसकी चाकरी करनी पड़ेगी, हैं? लो, इसमें नई बात कौन सी है? बेचारा अनुकल्प भी वही करेगा जो इसके बापूजी इतने बरसों से करते आ रहे हैं। चल भाई, तू आरती उतार बहू की। अंदर आओ। चल भारती, मोना से श्रीनाथ जी पे लड्डू का भोग लगवा ले। अब आशीर्वाद लो। अब तुम इस घर की होने वाली बहू हो। इस घर की सुख शांति और समृद्धि तुम्हारे हाथ में है। उम्मीद करती हूँ तुम ये जिम्मेदारी निभा लोगी। अरे भारती, ज्यादा उम्मीदें मत पाल। मटकी का बोझ तो संभाल नहीं पाई बेचारी, तेरी उम्मीदों का भार क्या संभाल पाएगी ये छुई मई? अच्छा चल, अपना शगुन पूरा कर। चल।
ये है तुम्हारा शगुन। इनका ख्याल रखना। ये खानदानी भी हैं, कीमती भी। पता है, ये कंगन हमारे परिवार में पीढ़ियों से है। बाकी सास ने उन्हें पहनाए, उन्होंने मुझे, और आज मैं तुम्हें दे रही हूं। इन कंगन के साथ साथ इस घर की आबरू भी तुम्हारे हाथों में है। इन पर कभी आंच मत आने देना। मुझे निराश मत करना। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी, आपकी हर बात मानूंगी। सदा सुखी रहना। इसके साथ शादी की तैयारियां शुरू होती है। आइए तय करते हैं क्या करना है, कैसे करना है। आइए। आज शाम हाँ, तो लेडी आज संगीत। जी आप बोलिए। नहीं जी, पहले आप बोलिए, आगे क्या करें? आज हम लोगों ने कवि सम्मेलन रखा है 7 बजे। आप सब आमंत्रित हैं। लेकिन आज शाम को विम्मी ने लेडी संगीत रखा है। अरे हमने तो मेहमानों के साथ साथ कवियों को भी न्योता भेज दिया है। देखिए, वाह, कवि सम्मेलन के बाद ये उनके घर में जो चाहे कर सकते हैं। उसे हमें क्या। हाँ, लेकिन हमें मत बुलाइएगा इस नाच गाने के तामझाम में। हम नहीं आ पाएंगे। ओ जी, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है भाई? कवि सम्मेलन की जब सारी तैयारियां हो चुकी हैं तो फिर इस बारे में बहस करके फायदा क्या है? संगीत हम फिर कर लेंगे। तो फिर ये तय रहा। आज शाम को ठीक 7 बजे कवि सम्मेलन, और उसके बाद जलपान। आप सब आपके सगे संबंधी और मित्रों के साथ आमंत्रित हैं। वक्त पर जरूर आइएगा। पहुंच जाएंगे जी। वो बस अभी आप इजाजत दीजिए हमें। जी नहीं, ऐसे कैसे? मुंह तो मीठा कीजिए आप। हाँ, जाओ लेके आओ मिठाई। मैंने तो सोचा था कि खाना वाना खिला के भेजेंगे, लेकिन इन्होंने तो ये पतली सी लस्सी में टरका दिया हमें। हद्दी है। मिठाई खाइए ना। नहीं जी, बस ये लस्सी पी लेंगे जी। ये लीजिए, मुंह मीठा कर लिया। अब हम लोग चलते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हाय रब्बा, शादी की सारी तैयारियां शुरू हो गई और मैं तो अभी तक अनुकल्प के दिल का हाल ही नहीं जानती कि वो चाहता क्या है। वो ये शादी करना भी चाहता है कि नहीं? कहीं वो फंस तो नहीं गया? कैसे बात करूं उससे? फोन करती हूँ, फोन पे पूछती हूँ कि आखिर बात क्या है। नहीं, इतनी बड़ी बात मैं फोन पे कैसे पूछूंगी? क्या करूं? अनुकल, सब कुछ इतना अचानक हो रहा है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एक बार मिलना चाहती हूँ, कुछ अपने मन की कहना और कुछ तुम्हारे मन की सुनना चाहती हूँ। मिलोगे ना? तुम्हें दोस्ती का वास्ता।
ये चिट्ठी मैं उस तक पहुंचाऊं कैसे? अब भैया अभी जी एक बात बताओ, वो मेरे दूल्हे के घर पे भी फूल की सजावट तुम ही कर रहे हो ना? हाँ बीबी जी। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? आप देखो, ये लेटर ना वो मेरे दूल्हे को दे देना। दे दोगे ना? नहीं बीबी जी, किसी ने देख लिया तो। कोई नहीं देखेगा, दे देना ना प्लीज। देखिए बीबी जी, वो मेरे को। अब नाटक बंद भी करो ना, दे देना, कोई नहीं देखेगा, लो ना। अच्छा ठीक है। अरे तो यहाँ पे अकेली क्या कर रही है? ज्यादा सोच मत पुत्र, आके अपने कपड़े देख ले। तुझे कवि सम्मेलन में क्या पहनना है मैंने निकाल के रख दिए। चल। जी। ये आवाज तो जानी पहचानी सी लगती है नहीं? हाँ। चल देखते हैं। क्या बोला तू है? खबर न हो तो बोल दो। तू अगर मारेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तू थप्पड़ मारेगा ना तो घुसा दूंगा बटका। ओए तेरा बातें ना बता, तेरे दांत तोड़ दूंगा मैं। सामान तोड़ दिया मेरा, हैं? ऊपर से बकवास कर रहा है। अपने घर जा, चल चल काम कर अपना। चलो चलो अपने घर चलो। कैसे कैसे आदमी यहाँ मोहल्ले में रखे हुए हैं? મજામાં જયેશ કુમાર કેમ છો? जय श्री कृष्ण भाई, एकदम मजा में। अरे भाई ये कैसे शहर में आ गए आप? इतना अच्छा राजकोट छोड़ के ये मोहल्ले में। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। ओ ज्यादा चूजे की तरह बकवास मत कर। ची 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 यही मरोड़ दूंगा तेरी में गर्दन। चल चल अपना काम कर। आप इनसे झगड़ा क्यों कर रहे हो? ये मोना के ससुराल वाले हैं। ये बा है और ये मोना की सासू माँ। ओह जी, सॉरी जी सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला। ओह सॉरी जी सॉरी सॉरी, मैं ऐसे ही आपके गले पड़ गया। फिर तो देखो मुझे माफ करना ही पड़ेगा भाई साहब, आपको मुझे माफ करना पड़ेगा। बस बस कर दिया माफ। वहाँ जाना नहीं, उसकी ओर से मैंने माफ कर दिया। हाँ जी। ये बिजल बहन है, अनुकल्प की फूफी, और ये जयेश कुमार, अनुकल्प के फूफा जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। चलो जी, चलो अंदर, चलो चलो। हाँ लाओ, ले लो। कमाल हो गया वैसे है, मुझे पता ही नहीं था ये अपने बंदे निकलेंगे। सारी चीजें लेकर आई हूँ। जय श्री कृष्ण बापूजी, जय श्री कृष्ण। दूल्हे को तू बैठ। हाँ बैठ। ते हैं बा, अनु के ससुराल में ऐसे पागल ही भरे पड़े हैं। अरे एक से एक नमूने भरे पड़े हैं। हाँ ए फूल वाला रुक, क्या लाया है? अरे शादी के घर में ऐसे बासी फूल, ये क्या? कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी? फूल तो एकदम ताजे हैं, अभी अभी मार्केट से लाए हैं। ऐसे ये अरे कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, ये फूल मुझे दे दीजिए, रंगोली बनाने के काम आ जाएंगे। आप सजावट के लिए दूसरे ले आना। लाइए लाइए। ले जा बेटा ले जा। लेकिन अभी अभी आप तो कह रहे थे कि फूल बासी हैं। अरे आप देख के नहीं चल सकते, सारे फूल गिरा दिए। बिजल तू आराम से बैठ, मैं तेरी चाय देख कर आती हूँ। हाँ मैं जाऊं? अरे अरे सेजल, ओहो ये कचरा यहाँ क्यों पड़ा है? मुझे ही उठाना पड़ेगा। तो जरा बीजल बहन को समझा देना। आप तो जानती है ना, जब बात करने पर आती है तो कुछ भी बोल देती है। कहीं ऐसा ना हो कि मुन्ना के घर वालों के सामने कुछ बोल दे और हमें जवाब देना मुश्किल पड़ जाए।
मैं समझा दूंगी। हाँ, बिचल को बोल दूंगी। ओहो, ओहो, अरे अनुकल, अरे तेरे फूई फूफा जी आए हैं, जा जाके मिल ले। चाय ले आऊं? अरे अनु, ओहो कितना बड़ा हो गया। हाँ? अरे बस बस, इतना समय जल्दी भागता है। मेरी शादी में ये चड्डी पहन के घूमता था, आज इसी की शादी हो रही है। ओहो, कमाल हो गई भाई। है आप ही को हम ढूंढ रहे थे, यही है अनुकल्पा। मैं तेरे को ही ढूंढ रहा था, बहुत अच्छा लगा मिलके। है मामा, मोना के मामा हैं। ओ यार, ओहो यार, तेरी जगह तो हमारे दिल में है, भाई है तू मेरा। वो क्या है ना, मोना मेरी इकलौती भांजी है। अब मैं जब से आया हूँ शादी का सुना, मैं तरस रहा हूँ तेरे से मिलने के लिए। मैंने कहा कौन है भाई अनुकल्प, मिल के आऊँ। मैं आ गया भाई। अच्छा भाई, अच्छा लगा सबसे मिलके। अब मैं चलता हूँ जी। ओके जी, ओके बाय। चलो भाई कलावतिया। आप मुंह मीठा करके जाएंगे? अब आप कराएंगे तो हम कर लेंगे मुंह मीठा, उसमें ऐसी कहने वाली क्या बात है भाई। देखो शादी के बाद तो मैंने पानी का गिलास भी नहीं पीना यहाँ पे। आप कराओ जी मुंह मीठा। आओ भी, आओ बैठो। कलावती तो भी कर मुंह मीठा। बैठो जी, बैठो। ले आओ जी, ले आओ। क्या मीठा ले आ रहे हो, हम भी मुंह मीठा करते हैं अपना। ओहो, कमाल हो गई भाई। है लड्डू तो लगता है देसी घी के बने हुए। मजा आ गई। दुल्हे बाबू, दुल्हे बाबू, वो दुल्हन ने आपके लिए चिट्ठी दी थी, हम टोकरी में छुपा कर लाए हैं, अभी देते हैं। इसी में तो रखी थी, कहाँ गई? देखिए ना, इसी में होगी। देखिए, मोना जी ने चिट्ठी क्यों भेजी, फोन क्यों नहीं किया? लगता है हमने कहीं गिरा दी। अरे गिरा दी मतलब क्या, संभाल के लानी चाहिए थी ना। हम अभी फिर से देखते हैं। देखिए ना, प्लीज ध्यान से देखिए। दुल्हे बाबू, नहीं मिल रही है, यहीं कहीं गिरी होगी। आप खुद से ढूंढ लो, हमें बहुत सारा काम है। अरे भाई साहब सुनिए, एक सेकंड। तो इतने बड़े घर में एक चिट्ठी कहां से मिलेगी मुझे? ओह, कितनी बार कहा, फिर भी कचरा बाहर ज्यादा और बास्केट के अंदर कम रहता है। सुनो, ये सब साफ सफाई हो जाए, उसके बाद जलपान का देख लो। ठीक 9 बजे खाना लग जाना चाहिए। जी मैम साहब। भारती बहन, मैम साहब, वो माफ कीजिएगा भारती बहन, एक बार सजावट देख लेती तो अच्छा होता। हाँ। ना तो अनुकल्प आया और ना ही उसका कोई जवाब। और ये फूल वाला, ये भी पता नहीं कहाँ रह गया। कैसे पता करूं आखिर अनुकल्प चाहता क्या है, उसके दिल में क्या है? हाँ जीजा जी, मूड आप। राजीव तो समझ ही नहीं रहा है यार, मुझे जाना ही नहीं है वहाँ पे। अरे जीजा जी, आप थोड़ा सा मूड को चेंज करने की भी कोशिश करो। ये क्या, तुसी हाले तैयार नहीं हुए? विम्मी, मुझे वहाँ नहीं जाना है। और वैसे भी वो कविताएं सुनकर मेरा सर दर्द होना है। वैसे बात आप ठीक ही कह रहे हो जीजा जी, वहाँ जाके बोर ही होना है, कुछ होना वाना तो है नहीं है। तुसी भी ना, देखिए ना दार जी, ये मेरी कोई बात ही नहीं सुनते। तुसी देखो। अरे सतनाम, वो ये सही है भैया, उनका रहना सहना अलग है, तौर तरीका अलग है, लेकिन हमारे बच्चे तो एक हैं, उनकी खुशियां तो एक हैं, इसलिए थोड़ा हम बदलें और थोड़ा वो बदलें। इस तरह से हम एक दूसरे में घुल मिल जाएं, कोशिश तो करनी चाहिए ना हमें। दार जी, हम तो शायद बदल भी जाएं, लेकिन वो लोग बदलने से रहे, ये कोशिश बेकार है। अरे जीजा जी, कैसे कोशिश बेकार होगी? हम उनको अपने रंग में ऐसे रंग देंगे ना कि वो अपना ही रंग भूल जाएंगे। हाँ, क्या कहते हो? चलो आओ, जल्दी आओ, तैयार होते, आ जाओ। अनुकल्प,
Congratulations. नहीं यार देख, आपकी बात तो दिल से बनती है। I mean, तू पहले ये पकड़। यार मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तेरी शादी मोना के साथ हो रही है। यकीन तो मुझको भी नहीं हो रहा। अरे तू ऐसे क्यों बोल रहा है? मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि वो मुझसे शादी करना चाहती भी है या नहीं। और तू? सत श्री अकाल जी, बड़ी अच्छी रौनक लगाई है आपने। लेकिन आप लोगों ने तो बड़ी देर लगा दी आने में। सारी तैयारियां हो चुकी है, कभी भी आ चुके हैं, बस आप ही का इंतजार। जी देरी के लिए माफी चाहेंगे। अब क्या होता है ना, ये जनानियां थोड़ा रेडी होने में टाइम लगा देती है। बैठे ना, मैं सम्मेलन शुरू करता हूं। मैं गांधी परिवार और बेदी परिवार दोनों का बेहद हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अनुकल्प और मोना के विवाह के इस पूर्व संध्या पर हम लोग जो एक कवि सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? मैं तुम्हारे परिवार को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि तुम्हारी शादी के पहले उन्होंने तुम्हारे हंसने के लिए इंतजाम किया, वरना उसके बाद तो जो स्थितियां हैं तुम्हारे पिता को, तुम्हारे दादाजी को और हम सबको पता है। क्योंकि शादी एक ऐसी चीज होती है, मुझे याद है एक 22-23 साल का लड़का बहुत तेज बारिश में भयानक तूफान रात को 2:30 बजे एक मिठाई वाले के यहाँ गया और बोला 5 रुपए का दही दे दे। तो मिठाई वाले ने पूछ लिया तेरी शादी हो गई क्या? बोले तू क्या सोचता है इस तूफान में मेरी माँ भेजेगी? क्या बात है। तो भैया अनुकल्प, दही लाने के लिए तैयार रहना। सारी जिंदगी तुम्हें मोना के लिए दही लाना है और कोशिश करो कि आज थोड़ा ज्यादा हंस सको। अच्छा, शादी चीज भी ऐसी है। शादी, मुझे कई बार लोग पूछते हैं, मैं जाता हूँ भाई शैलेश जी बताइए शादी क्या चीज है। मैं पुरानी कहावतें बता देता हूँ भाई शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो ज्यादा पछता है। तो मैं पिछले दिनों सिंगापुर गया एक शो के लिए, तो मुझसे पूछा बताइए शैलेश जी आखिर शादी चीज क्या है, कोई नई परिभाषा दीजिए। मैंने कहा भाई शादी तो एक च्युइंगम है, खाओ, शुरू शुरू में बहुत मीठी लगती है, बाद में तो चबाए जाओ। तो मुझे कहने लगा सर ये परिभाषा भी ठीक नहीं है, क्योंकि सिंगापुर में तो हम च्युइंगम खा के कहीं थूक भी नहीं सकते। मैंने कहा हिंदुस्तानी लोग आइडिया साथ में लेके रखते हैं, हम च्युइंगम खा के थूकते नहीं है, लेके किसी को चिपका देते हैं। मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूं जो बहुत कॉन्फिडेंट कवि है। कॉन्फिडेंस इसलिए जिसका कुल वजन 42 किलो 300 ग्राम है, लेकिन नाम रखा है दिग्गज। आप देखो, दिनेश दिग्गज उज्जैन में रहते हैं, मध्य प्रदेश में, वहां से आए हैं। एक बार मैं उज्जैन चला गया, मुझे रास्ते में मिल गए, मैंने कहा दिनेश भाई कहाँ जा रहे हो? बोले जिधर की हवा। अपनी मर्जी से अपने सफर के कहाँ हमें, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हमें। मैं चाहता हूँ दिनेश दिग्गज यहाँ आए और कुछ ऐसा सुनाए कि हम इनके लिए तालियां बजाएं। आइए। अब मेरे यहाँ आते आप सब ऐसे चुपचाप क्यों हो गए जैसे मुझे श्रद्धांजलि दोगे? मैं कोई बहुत ज्यादा देर आपके बीच नहीं रहूंगा। मैं तो बेदी परिवार और गांधी परिवार में जो उत्सव का प्रसंग आया है उस पर आपसे जुड़ने जुड़ाने के लिए यहाँ आया हूँ। लेकिन ये प्रसंग इस तरह का मेरे जीवन में भी आया था। 17 साल पहले मैं खुद की शादी के लिए लड़की देखने गया। लड़की तो मुझे पसंद आनी थी। मैंने कहा देवी, देवी तो क्या वो श्रीदेवी थी। मैंने कहा देवी तू मुझे पसंद तो आ गई, पर ये बता तेरे पिताजी की हैसियत होंडा सिटी कार देने की है क्या? वह बोली हैसियत तो हवाई जहाज देने की है, तू पहले हवाई अड्डा बना के दिखा दे। अपना परिचय अपनी शैली में देता हूँ, सुने। जिस देश में एक डायबिटीज का नेता भी 50 करोड़ की शक्कर अकेला खा जाता हो, जिस देश में कई मास्टरों को दस्तखत करना भी नहीं आता हो, जिस देश में 80 बरस के बूढ़ों की तबीयत भी वैलेंटाइन डे पर मचलती हो, और जिस देश में एक पंजाबी दुल्हन का जब गुजराती दूल्हा हो सकता है, तो क्या उस देश में ये 42 किलो 300 ग्राम का सिंगल चेसिस कभी देश का दिग्गज कभी नहीं हो सकता? हो सकता है, होता है। हाँ, आप सबने मेरा समर्थन किया, आपको प्रणाम करता हूँ। और उसके भी पहले मैं अपनी पत्नी को प्रणाम करता हूँ। वो उसको इसलिए प्रणाम करता हूँ कि बहुत इंटेलिजेंट है, होना भी चाहिए, मेरी पत्नी है। बाय द वे, आपकी पत्नी अगर कम अकल की हो तो आप कभी उनका अपमान मत करना, आप तो रोज रोज उनका सम्मान करना। और सम्मान इसलिए करना कि उनमें थोड़ी बहुत भी अकल होती तो आपसे शादी ही नहीं करती। अभी तो मैं, वो 2 जून को मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, पत्नी जिद पे अड़ गई,
बोले मेरे ऊपर कोई श्रृंगार का गीत सुनाओ। मैंने कहा देवी मैंने श्रृंगार तो नहीं लिखा, जिंदगी भर भंगार लिखा है, कह तो सुना दूं। बोले हाँ सुनाओ, आज कैंडल लाइट डिनर तब लूंगी जब मेरे ऊपर श्रृंगार का गीत सुनाओगे। पत्नी को सामने बिठाया, श्रृंगार का गीत सुनाया कि तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी मैं। ये सब वही ही कर रहे हैं जिनकी वही वाली स्थितियां हैं। और दो पंक्तियां समाधान की देता हूँ, तालियां बजाना, समर्थन करना कि तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, वो चल छत से कूद पड़े दोनों, फिर तू भी सुखी और मैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया कविता इन्होंने सुनाई। उस प्रदेश के उस व्यक्ति को बुलाना चाहता हूँ जहाँ सवाल करना भी गुनाह है। अगर आप सवाल करेंगे तो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि जवाब कुछ भी मिल सकता है। जोरदार तालियों से स्वागत करें अरुण जैन। लोटा बड़ा आने चलेगा सीधा। बहुत अच्छे जी, दोनों परिवारों को बधाई देता हूँ। पति पत्नी के संवाद चल रहे थे हरियाणा में, बिल्कुल अलग तरह के संवाद है। वो पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पत्नी बोली अगर तुम झूठ बोल रहे हो ना तो भगवान तुम्हें अभी उठा ले, और मैं झूठ बोल रही हूं तो मुझे अभी विधवा कर दे। वो एक पति पत्नी जा रहे थे, पता लगा रास्ते में ऐसा कुआं है जहां जो मांगो मिल जाता है। तो पति ने कार रोकी, कुएं में झांका, कुछ मांगा। उसके बाद पत्नी ने कुएं में झांका, कुछ मांगा। जब पत्नी मांग रही थी तो कुएं में गिर गई। तो पति बोला आज से पहले मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखता था। तो हर प्रदेश का एक अलग मामला है। अब ये गुजराती परिवार है, मैं माफी चाहता हूं साहब। मैं एक बार एक गुजराती परिवार में खाना खाने पहुंच गया। मैं ही जानता हूं मेरी क्या स्थिति हुई। वो छोटी छोटी कटोरियों में तो सब्जी, भाई ने खाऊं सूंघूं, और फिर जामन जितना दही। ये समस्या आने वाली है बेटे। हाँ, आशकरण अटल उस कवि का नाम है। हमारे हिंदुस्तान में एक प्रदेश है छत्तीसगढ़, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में 11वीं कक्षा में इनकी कविता पढ़ाई जाती है। ये ताली बजाने वाले जोरदार तालियों से स्वागत करें। जी, मैं बच्चे से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। बच्चों के सवाल बहुत ही प्यारे होते हैं लेकिन उतने ही खतरनाक। और बच्चों की सबसे बड़ी पीड़ा होती है होमवर्क। अब होमवर्क की पीड़ा और टीवी युग का बच्चा। पंक्तियां देखिए कि बच्चे ने पूछा होमवर्क करते करते आदमी शादी क्यों करता है। बाप ने सवाल के वजन को तोला और फिर टालने के लिए बोला आदमी शर्ट में बटन नहीं टांग सकता ना, इसलिए शादी करता है। बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया फिर दर्जी क्यों शादी करता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया फिर दर्जी क्यों शादी करता है। आपके सारे बहाने बेकार हैं, मेरा होमवर्क करके दीजिए। इस होमवर्क के लिए आप जिम्मेदार हैं। आपने शादी की तो मैं आया तो स्कूल गया तो ये होमवर्क मिला। अब ये होमवर्क मैं क्यों करूं। शर्ट में बटन टांगने आपको नहीं आते थे, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं। बहुत अच्छा अटल जी। आखिर में मैं आपको कुछ ऐसा सुना के जाना चाहता हूं जिसमें हंसी नहीं है। ये एक विवाह का अवसर है और एक बेटी यहाँ बैठी है जो इस घर में बहू बन के जाने वाली है। आपको आज वो तमाम क्षण में याद दिलाना चाहता हूँ जो आपने मोना के साथ सतनाम जी इतने सालों में गुजारे, और वो सारे क्षण आपको याद आएंगे। आज मैं वो सुनाना चाहता हूँ इस कविता के अंदर। जब हमारे पास अपनों के लिए वक्त नहीं रहता तब क्या होता है कि क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है, क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह, वो होती है उमस में शीतल हवा की तरह। वो चिड़ियों की चहचहाट होती है या कि निश्चल खिलखिलाहट होती है। वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है। वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से पे लगा ताला है। वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है। वो जिंदगी सही जीने का आचरण है। वो है वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे, या वो काफिया जो किसी घर को मुकम्मल कर दे। वो है वो शब्द है जो न हो तो वर्णमाला अधूरी है। वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो हर वक्त सांस सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती हैं। बहुत बढ़िया।
कि वो हर वक्त सांस सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है। उसकी आंखें, ये आपके जीवन में हम बच्चों ने हमारे माँ बाप के साथ देखा, हमारे माँ बाप ने हमारे साथ देखा, हम अपने बच्चों के साथ देखे हैं कि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है। उसकी आंखें ने मुझसे गुड़िया मांगती है ना खिलौना। कब आओगे? बस एक छोटा सा सवाल सुनो ना। जल्दी आऊंगा। अपनी मजबूरी को छुपाते देता हूं मैं जवाब। तारीफ बताओ, वो उंगलियों पे करने लगती है हिसाब। और जब मैं नहीं दे पाता सही सही जवाब, अपने आंसुओं को छुपाने के लिए वो चेहरे पे रख लेती है किताब। वो मुझसे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां, महंगी महंगी कारों की ड्राइव, 5 स्टार में खाने या नए नए आईपॉड्स नहीं मांगती। न कि वो बहुत सारे पैसे अपने पिग्गी बैंक में उड़ेलना चाहती है, वो बस कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है। वो बस कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है। और मैं, बेटा काम है, बहुत जरूरी काम है, नहीं जाऊंगा तो कैसे चलेगा, जैसे दुनियादारी के मजबूरी भरे जवाब देने लगता हूँ। और मुझे झूठा ही सही एहसास कराती है, जैसे सब समझ गई हो, लेकिन आंखें बंद करके रोती है, सपने में खेलते हुए सोती है। जिंदगी क्यों इतनी उलझ जाती है? और हम समझते हैं कि बेटियां सब समझ जाती हैं। हम समझते हैं कि बेटियां सब समझ जाती हैं। बहुत अच्छे, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। जरा पूछो चिट्ठी मिली या नहीं? कैसे पूछूं मोना जी से कि आप मुझसे शादी क्यों कर रही हैं? वजह है क्या? बदनामी का डर या प्यार? वो ये क्या हो रहा है? मुझे पूछ क्यों नहीं लेती मैं कि मुझसे प्यार करता है कि नहीं? जी, आप कुछ कहते कहते रुक गई क्या? वो मन में बहुत कुछ है कहने के लिए, पर